चलो लिखो। रस के अंग नंबर 3, पहला अंग अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव। अनुभाव न, विभाव का सहारा लेकर जो उत्पन्न होता है भाव, यानी विभाव के सहारे उत्पन्न होने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं। क्या तुम लोग वहां देख रहे हो? विभाव, अभी जो कर रहे हैं उसको बंद करो पहले। अनुभाव यानी विभाव का सहारा लेकर उत्पन्न होने वाला भाव कहलाता है क्या? अनुभाव। विभाव का मतलब था कारण, शाब्दिक अर्थ क्या था? कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ था कारण। अनुभाव का अर्थ होता है कि विभाव का सहारा लेकर जो भाव मन में उत्पन्न हो जाए उसे अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव की संख्या होती है 4। अनुभाव की संख्या, यही प्रश्न पूछेगा ना। आप जैसे वहाँ लिखना, ऐसे कल लिखवाए होंगे शायद, रस के अंग, तो रस के अंग यहाँ लिखे होंगे और यहाँ आपको लिखे थे अस्थाई। अस्थाई में 9 या 11, भरत मुनि के अनुसार 8 न, 9वां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस। इसके बाद विभाव लिखे थे, विभाव के 2 भेद न, आलम्बन और उद्दीपन, अभी पढ़ा भी दिए। उसके बाद अनुभाव के 4 भेद। अनुभाव के कितने? 4। ये प्रश्न पूछता है। और अगला आता है संचारी भाव, क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव, उसकी संख्या होती है 33। यही संख्या पूछता है। ठीक, याद करके रखना। विभाव के कितने? 2, अनुभाव के 4, अनुभाव के 4, अस्थाई भाव के 11 या 9। तुम लोग पढ़ थोड़ी ना रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं पहले यहाँ पढ़ लो, फिर अपना सॉल्व करना। किताब से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, हल करना सब हो जाएगा, लेकिन करो तो पहले, नहीं तो किताब लेके बैठे हो, हम पढ़ा रहे हैं, अपना वहाँ उत्तर मिला रहे हो। देखो न, अनुभाव के कितने अंग? 4 अंग। अनुभाव के कितने अंग हैं? 4। अब अनुभाव के चारों के विषय में देख लो क्या क्या है। पहले आ जाएगा आहार्य अनुभाव। कौन सा? आहार्य अनुभाव। आहार्य के बाद आ जाएगा मानसिक अनुभाव या कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक। देखो कितने अनुभावों की संख्या कितनी है? 4। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव और सात्विक। मानसिक अनुभाव को दूसरा भी नाम है वाचिक। क्या? वाचिक। वाचिक का मतलब होता है वाणी। वाचिक का मतलब वाणी और मानसिक का मतलब मन। वाणी और मानसिक का मतलब क्या? मन। मानसिक का मतलब मन। ठीक, मानसिक का मतलब मन होगा और वाचिक का मतलब वाणी। कायिक का मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, काया प्लस इक। काया प्लस इक, काया और प्लस इक। काया का मतलब होता है शरीर और इक का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, जब शरीर की प्रतिक्रिया द्वारा कोई मानव मन में विशेष भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? कायिक। सात्विक का दूसरा नाम होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक, अनैच्छिक। ठीक, अब आहार्य मतलब होता है साज सज्जा वेशभूषा। साज सज्जा, साज सज्जा या वेशभूषा, या वेशभूषा। वेशभूषा, जब नायक नायिका एक दूसरे की ओर आकर्षित हों, किस वजह से? साज सज्जा या वेशभूषा की वजह से, तो उसे कौन सा अनुभाव कहते हैं? आहार्य अनुभाव। कौन सा अनुभाव? आहार्य। देखिए अनुभाव के मुख्य 4 तो दिया है, इसमें हम लिख दे रहे हैं ऐसे। मुख्य इसके कितने? मुख्य 2। मुख्य कितने भेद हैं? मुख्य इसके 2, मुख्य 2, कुल 4। कुल 4। भरत मुनि के अनुसार 3। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि माने रस सिद्धांत के जनक। भरत मुनि ने केवल 3 माना है। किसको उन्होंने नहीं माना? आहार्य अनुभाव को या सात्विक अनुभाव। सात्विक को उन्होंने नहीं माना। सात्विक अनुभाव को उन्होंने, सात्विक को उन्होंने नहीं माना है।
सात्विक को भरत मुनि ने सात्विक को नहीं माना। ठीक, सात्विक अनुभाव को भरत मुनि ने क्या नहीं माना? रस का अंग नहीं माना ना। आगे लिखो, अनुभाव के मुख्य जो भेद हैं कायिक और सात्विक, कायिक और सात्विक ना। ये देख लेना, एक बार गूगल कर लेना, शायद आहार्या को कहते हैं क्या, एक बार करना। आहार्या को उन्होंने नहीं माना, क्यों? क्योंकि मुख्य जो कायिक और सात्विक हैं तो आहार्या नहीं होगा, आहार्या, आहार्या को इन्होंने नहीं माना है। ठीक, और कायिक और सात्विक के को उन्होंने मुख्य के कौन कौन भेद हैं? कायिक और सात्विक, कायिक और सात्विक ये दोनों कौन से भेद हैं? मुख्य भेद, ये और ये मुख्य भेद कहलाएगा। कौन कौन? कायिक और सात्विक, कायिक और सात्विक। तुम लोग लिखते उखते नहीं हो ना, लिखवाए थे इसको। ठीक, अभी लिखवाए थे, कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक अनुभाव को उन्होंने क्या माना है? मुख्य भेद। कायिक और सात्विक अनुभाव को मुख्य भेद। तो कुल कितने भेद हैं? 4। कुल कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। मुख्य 2, कायिक और सात्विक, कायिक और सात्विक, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। आपसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार उन्होंने कितना माना अनुभाव के भेद? 3। भरत रस सिद्धांत के जनक भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद माना है? 3। किसको उन्होंने नहीं माना? आहार्या को नहीं माना। किसको नहीं माना? प्रश्न पूछेगा, भरत मुनि के अनुसार अनुभाव के कितने भेद हैं? 3। उन्होंने किसे नहीं माना? आहार्य अनुभाव को नहीं, आहार्य अनुभाव को नहीं माना। ठीक, आहार्य अनुभाव का भेद नहीं माना है। एक प्रश्न और लिख लो न, आहार्य सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सात्विक के कितने भेद हैं? 8। और यही 8 से प्रश्न पूछेगा। अनुभाव कहेगा तो अनुभाव के 4 और कंफ्यूज खूब करेगा। और आप सोचेंगे अनुभाव लिखा है, वहाँ लिखा रहेगा सात्विक अनुभाव। तो सात्विक अनुभाव के कितने भेद? स्तंभ न, वहाँ लिखा देंगे। पूरा 8 का ट्रिक अभी बता दे रहे हैं न। स्तंभ, स्वेद, प्रकंप न, स्वरभंग न, ये 8 देखो, अश्रु, प्रलय, देखो स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय, 5 हो गया, 3 और। तो ऐसे 8 के 8 ये लिखा देंगे इसी में न। स्तंभ, स्वेद, प्रकंप, भय न, कंप, अश्रु, प्रलय और रोमांच और एक और है 8। ठीक, 8 के 8 अभी हम लिख देंगे ना, विवर्त। अभी हम लिख देंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा। अभी हम वहाँ नहीं, पहले यहाँ देखो। सबसे पहले आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव देखो, आहार्य अनुभाव किसी कारण से उत्पन्न होगा, इसीलिए उसको हम कारण कहते थे। विभाव को कारण कहते थे। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारण। याद करो, जब तेरे नाम फिल्म आई थी तो उस समय तेरे नाम वाला जो कटिंग था, वाल कटिंग, ठीक, ये वाला स्टाइल न, स्त्री कट स्टाइल। अरे स्त्री का मांग फेरने वाला स्टाइल वही है। तो स्त्री कट स्टाइल जब आया तो कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद लोगों ने बाल बढ़ाया और स्त्री कट स्टाइल अपनाना चालू कर दिया। जब वो बाल आया था पहली बार, तो पहली बार जो बाल आया था उसका नाम था विभाव। वो कारण था, विभाव मतलब वो कारण था। और उसको देख करके लोगों ने अपनाना चालू कर दिया। क्या? साज सज्जा, वेशभूषा, अपना वेशभूषा उसी टाइप का बना लिया लोगों ने ना, जिस तरह से था। तो उसी को कहते हो क्या? आहार्य। सभी लोग तेरे नाम की तरह घूमने लगे थे। उसके पहले एक आया था फूल और कांटे। अजय देवगन का बाल इधर था, एक आंख तुपी हुई थी, खूब फेमस हुआ था फिल्म वो। उसी फिल्म की वजह से अजय देवगन क्या हुए थे? प्रसिद्ध भी हो गए थे और उनको मूवी भी मिलने लगी थी। तो उस चीज़ को लोगों ने देखा, और जब देखा तो उस समय था क्या? वो अनुभव, कारण था। और उसको लोगों ने क्या किया? अपनाना चालू कर दिया, उसी तरीके का वेशभूषा बना लिया। क्या बन गया? आहार्य अनुभाव बन गया ना। किसके? जिस वजह से, जिस कारण से, माने ये भी बताए थे, जिसका आश्रय लेकर के अनुभाव उत्पन्न होता है उसे ना। विभाव का आश्रय लेके कौन उत्पन्न होता है? अनुभाव। विभाव के आश्रय या विभाव के सहारे ही उत्पन्न होता है कौन? अनुभाव। तो विभाव के सहारे उत्पन्न होता है कौन? अनुभाव। यही तो बताए थे। लिख लो अगर लिखना हो तो। विभाव का प्रेरक स्रोत कौन होता है? अनुभाव। विभाव का प्रेरक स्रोत कहा जाता है कि विभाव का प्रेरक स्रोत कौन है? अनुभाव। तो बताओ, तेरे नाम वाला हुआ?
तेरे नाम के अलावा ये भी अजय देवगन वाला कट खूब चला। अभी भी कभी कभी देखते होंगे टिकटॉक में शॉर्ट बनाते हैं तो लोग अजय देवगन वाला बना के घूम करते हैं ना बहुत शॉर्ट बनाते हैं। ये जो बहुत सारा उनका फेमस है कि जो भी डायलॉग रहा होगा उसको बनाते हैं लोग। उसके अलावा और आ जाओ ना, कुछ दिन बाद अभी चल रहा है, अभी देखो मुर्गा कट स्टाइल, हनी सिंह स्टाइल। देखा, झोपड़ पट्टी ऊपर रख लो, अगल बगल साफ कर दो, क्या हो जाएगा। हाँ, झोपड़ पट्टी ऊपर, यहाँ देखो यहाँ भी हनी सिंह 2-3 हैं। ठीक, एग्जाम्पल यही पड़े हैं। तो हनी सिंह का जब झोपड़ पट्टी स्टाइल आया ना, ये झोपड़ पट्टी स्टाइल यानी अगल बगल पूरा साफ। अब आप जानते हैं मैदान पूरा साफ रहेगा, ऊपर मुर्गा कट केस निकला हुआ रहेगा। वो पहले आया, जब पहले आया तो लोगों ने उसको देखा और बाद में उसको क्या करना चालू कर दिया, कॉपी करना चालू कर दिया। तो कॉपी करना जब चालू किया तो वेशभूषा में आ गया, ये साज सज्जा हो गया। क्या, साज सज्जा। ठीक, और आ जा हनी सिंह वाला स्टाइल नहीं समझ रहे हो, ये हनी सिंह। और भी देखो, अभी भगवान शंकर का देख लो ना, उन्हीं के छोड़ो, भगवान शंकर। शीश पे गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। हास्य रस है, कौन सा रस है, उदाहरण भी लिख सकते हो। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, है कि नहीं। तो यहाँ भी देखो कौन सा है, हास्य रस। अब हास्य रस है, अब बताओ भगवान शंकर का वर्णन कर रहे हैं लोग कैसे, कि भगवान शंकर का विवाह है और अब वो कैसे सज रहे हैं, उनके शीश पर गंगा माँ है ना, और भुजनी भुजंगा हंसे। अब देखिए भगवान शंकर सज रहे हैं मस्त एकदम, उस तरफ पार्वती जी सज रही हैं और इस तरफ भगवान शंकर सज कैसे रहे हैं कि उनके मर्सिडीज को सजाया जा रहा है, नंदी बैल। उनका मर्सिडीज कौन है, नंदी बैल। आपने देखा मर्सिडीज उनका वही है, उसी पे बैठ के जाएंगे। अब उसको सजा रहे हैं लोग आगे। अब उसको सजाएंगे क्या, बेल पत्ते उत्ते को चढ़ाएंगे, बेल पत्ते उत्ते से उसको सजाएंगे, फूल वूल लगाएंगे। आगे फूल लगा रहे हैं, नंदी बैल साफ कर रहा है उसको खा जा रहा है पूरा बैल की जो बेल का पत्ती है, या भी जो लगा रहे हैं। अब हम अभी अब नई शादियों में गाड़ी के ऊपर फूल सजाते हैं। अब बैल है, नंदी बैल, तो क्या कर रहा है, पूरा साफ करता जा रहा है। भगवान शंकर कह रहे हैं मेरा विवाह है और ये पूरा साफ करता जा रहा है। ऐसे तो हम शाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, चलो इसके आगे बंद करो, पीछे सजा दो, पीछे नहीं खा पाएगा पीछे सजवा दिए, उनका बैल सज रहा है, नंदी बैल। अब इधर भगवान शंकर कैसे सज रहे हैं, भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर तो माँ गंगा ये है, शीश पर गंगा, और अब उनके लिए लाया जा रहा है क्या, चैन। अब चैन उनका क्या है, सांप, काले कोबरे। उनका चैन, जैसे आदमी चैन पहनता है शादी उदी में जाता है तो उनका गले में चैन पहनता है, तो इनके गले में चैन लाने के लिए लोग खोज रहे हैं एकदम ब्लैक कलर का कोबरा ना। अब वो भुजाओं में भुजनी भुजंगा हंसे, और भुजंगा माने सर्प, तो उनके भुजाओं में क्या लगा लिए हैं, शीश पर गंगा हंसे। और यानी शीश पर गंगा माँ देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले लग रहे हैं, क्या गजब का दृश्य है, वो भी हंस रही हैं। शीश पर गंगा हंसे और भुजनी भुजंगा हंसे, और भुजाओं में उनके काले काले सर्प हंस रहे हैं ना, भुजनी भुजंगा हंसे, यानी उनके भुजाओं में काले काले सर्प, जो माने हम लोग क्या पहनते हैं, सकरी, तो चैन, उनका चैन कौन है, सांप ना, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और उनका अब चल दिए, भगवान सज लिए। अब अपने ऊपर अब क्रीम पाउडर आदमी लगाता है, तो क्रीम पाउडर उनका भस्म है, क्या लगा लिए हैं, भभूत, पूरा चपोर लिए हैं भभूत। अब चल दिए, अब नंदी बैल पे बैठे चल दिए, उनका बाराती, हाँ, गोजर, बिच्छी, कीड़ा, सांप न, सब चल रहा, राक्षस, निशाचर, जो भी हैं चल रहे हैं पीछे पीछे। अब शीश पे गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, दंगा हो गया, और नंगा के विवाह में। यानी अब इनके बारात को देखकर जो लोग आए हैं, जैसे दुनिया का कोई बारात हो, लड़का लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन गांव वाले लोग जरूर उसको देखने आते हैं, चाहे जो लड़का हो, चाहे जैसा। अगर गांव में बारात आ रही है, चाहे लंगड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, लोग देखने आते हैं कि नहीं, तो एक दिन जरूर देखने आएंगे। तो भगवान शंकर के बारात को देखने लोग आए हैं, तो अब देख करके इनके दृश्य को सब के सब दंगा भयो, सब आए थे, जो लोग, जैसे अभी देखो जब शादी विवाह पड़ता है तो इस समय सब लोग सज बज जाते हैं, लड़कियां अपना एकदम वीआईपी सजती हैं गांव की ना, जिस गांव में बारात आया है, अगल बगल की लड़कियां एकदम उनको
ठंड के पता ही नहीं कितना ठंड रहे, नवंबर दिसंबर रहे लेकिन रहेंगी एकदम फिट, स्वेटर नहीं पहनेंगी ना, बिना स्वेटर के एक ही कपड़े में देख लो आप देखना। और जितना भी ब्यूटी पार्लर होगा गांव का सब का सब बुक रहेगा। और लड़के जो नौजवान लड़के हैं, बूढ़े नहीं नौजवान लड़के, अपना दाढ़ी सैलून में ना VIP कटिंग करा लेंगे। जैसे विराट कोहली कट है, ये भी वेशभूषा में आएगा, आजकल दाढ़ी वही चल रही है तो वो भी वेशभूषा है। तो यानी सब लड़के अपना मेंस पार्लर में और लड़कियां लेडीज पार्लर में, और निकलती हैं बन के, आई हैं वहाँ बारात में और सोची सेटिंग वेटिंग हो जाएगा। इधर भगवान शंकर का बारात देख करके सांप गोजर बिच्छू को देख करके सब दंगा हो गया, सब के सब अरे बाप रे भागो यहाँ से, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हाथ ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ भी कौन सा रहा आहार्य अनुभव, वहाँ भी क्या था वेशभूषा। जब नायक और नायिका यानी नायक और नायिका एक दूसरे की ओर वेशभूषा को देख करके आकर्षित हों तो ऐसे अनुभव को आहार्य अनुभव कहते हैं। आहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है साज सज्जा या वेशभूषा, साज सज्जा या वेशभूषा। जब नायक और नायिका एक दूसरे के वेशभूषा को देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित हों तो ऐसे अनुभव को आहार्य अनुभव कहा जाता है। ठीक, आहार्य अनुभव कहते हैं, लिख लो इतना। अब मानसिक या वाचिक, जब मन या वाणी से यानी वाणी से यानी बोल करके, तो बोल करके जब माने एक दूसरे की प्रति, जैसे उतारो तब बता रहे हैं इसको भी। देखो एक चीज, इसको हम ना सीट में आपको इसमें लिख लेना, हम 2 बोल दे रहे हैं इसका उदाहरण ना। 2 उदाहरण क्या है, वीडियो आपका अपलोड होगा देख लेना। था शयन पीताम्बर वरुण झालर लगी उसमें हरी ना, देखो पूरा है। था शयन पीताम्बर वरुण झालर लगी उसमें हरी, जिन पर तनिक तिरछे पड़े पितपट ओढ़े हरी। यानी था शयन पीताम्बर, पीला वस्त्र पहन करके ना झालर, और उसमें क्या लगी थी, झालर और मोतिया लगी हुई थी। जिस पर तनिक तिरछे पड़े पितपट ओढ़े हरी, और जिस पर तनिक तिरछा पड़ रहा था क्या, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा था। यह दिव्य शोभा, अब जब तिरछा कोई झालर मोती लगा हो, पीला वस्त्र हो और सूर्य की किरणें तिरछा पड़े तो कितना सुशोभित होगा कोई चीज ना। यह दिव्य शोभा देख अज्ञात होता था यही, मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा सो। पुरंदर माने होता है कौन, जो कामदेव हैं, मानो पुरंदर कामदेव, पुरंदर मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही। ठीक, ये है देखो कौन, यहाँ रूप की बात की है, रूप सज्जा या साज सज्जा। सहज सेत पचतोरिया पहिरत अहि छवि छोटा, जल चादर कै दीप लो जग मगाती तन ज्योति। ये बिहारी का दोहा है, और वो वाला मैथिली शरण गुप्त का था। मैथिली शरण ये पूछता है, था शयन पीताम्बर वरुण झालर लगी उसमें हरी, ये किसका दोहा है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक, मैथिली शरण गुप्त का डालना। और ये कौन सा है, था शयन पीताम्बर न झालर लगी उसमें हरी। ठीक, ये है मैथिली शरण गुप्त का। तो आप लिखना, बोल तो दिए हैं, लिख लेना। इतना बड़ा है कि कौन लिखा है। मानसिक या वाचिक अनुभव किसे कहते हैं, जब नायक नायिका ना, जब नायक नायिका, लिख दें क्या, जब यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा इधर से, जब ये खींच दिए हैं, जब नायक नायिका जब एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, एक दूसरे के क्या, एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, करीब आना चाहते हो, चाहते हो, परंतु मन की बात मन में ही रह जाए, परंतु मन की बात मन में ही दब के रह जाए, मन की बात मन में ही दब के रह जाए, मन में ही दब कर रह जाए, में ही दब कर रह जाए, दब कर रह जाए, वहाँ कौन सा अनुभव होता है, मानसिक अनुभव होता है। वहाँ कौन सा अनुभव, मानसिक। तुम लोग बात मत किया करो, कितनी बार कह दिए, जब पढ़ाते रहें तो बात मत किया करो, घर पे जाके खूब बात किया करो। गएउ सहम, गएउ
गएऊ 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 सहम, गएऊ सहम नहीं कुछ कह पावा, गएऊ सहम नहीं कछु कही पावा, कही पावा, कछु कही आवा, कछु कही आवा, गएऊ सहम नहीं कछु कही आवा। ठीक। जनु सचान झपटेऊ मन भावा, जनु सचान झपटेऊ मन भावा, सचानु झपटेऊ टेऊ मन भावा, मन भावा। ठीक। ये है। अब देखो ये कहाँ का वर्णन है, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कौन? गएऊ सहम नहीं कछु कही पाओ, जब कैकेयी वरदान मांगती है किससे? दशरथ से न। कोप भवन में जाती है और बैठ जाती है गुस्सा होकर के, और तब राजा दशरथ वहां जाते हैं और राजा दशरथ से वरदान मांगती है कि आपने मुझको वर कहा था मांगने को, उस समय मैंने नहीं मांगा था, आज मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। गएऊ सहम नहीं कछु कही आवा, यानी भगवान जैसे ही दशरथ से वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा, वैसे ही गएऊ सहम, यानी गएऊ सहम माने सदमा में आ गए। कौन? दशरथ। और नहीं कछु कही आवा, वो कहना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कह। जब नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं परंतु मन की बातें मन में ही रह जाएं। अब दशरथ वरदान दिए हैं, ये कहना नहीं चाहते कि अब वरदान को अब वापस लेंगे नहीं, तो गए। और जनु सचान, ऐसा लग रहा है जैसे सचान यानी क्या? गिद्ध पक्षी झपट लिया हो अपने शिकार को। क्या कर लिया हो? झपट। गए उस माने इस तरह से कैकेयी ने वरदान मांगा कि राजा दशरथ कुछ नहीं कर पाए और नहीं कुछ बोल पाए। तो यानी कौन सा अनुभव? मानसिक या वाचिक? जब मन की बातें मन में ही रह जाए दबकर और उसको व्यक्त आप न कर पाए तो वहाँ मानसिक अनुभव या वाचिक अनुभव होता है। ठीक। लिखो अगला। अगला कायिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर। काया का अर्थ क्या होता है? शरीर। जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक चेष्टाएं करते हैं। ध्यान से सुनो, जहाँ लिखेंगे हम नहीं, जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, वहाँ कौन सा अनुभव होता है? कायिक अनुभव। कौन सा अनुभव? कायिक अनुभव। कायिक अनुभव में जैसे हाथ हिलाना, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? हाथ हिलाना, हाथ हिलाना, इशारा करना, हिलाना, तिरछी नज़रों से देखना, हिलाना, एक आंख दबाना, एक आंख मारना यानी एक आंख दबाना, एक आंख दबाना, न दबाना, दांत पीसना, तिरछी नज़रों से देखना, न इशारा करना। ये सब किसके अंतर्गत? दौड़ना, कूदना। तो यानी कुल मिला के शारीरिक चेष्टा, यानी हाथ हिला दो ऐसे करके, या फिर आंख मारना, या फिर इशारे करना, या फिर तिरछी नज़रों से देखना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? जब नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक चेष्टाएं करते हैं तो वहाँ कौन सा होता है अनुभव? कायिक अनुभव। कौन सा अनुभव? कायिक। कायिक अनुभव में जैसे न, एक आपको बिहारी का दोहा बताए थे न, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात, याद है? कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजिझात, कहत नटत। अब बताओ शरीर कह किससे रहे हैं? आँख से ही। कहत नटत, वो नटक गई माने रिझ गई। कहत नटत रीझत खिझत। अब ये सब पूरा का पूरा शरीर इस बात हो रहा है। भरे भवन में सब पूरा परिवार है। कहत नटत रीझत खिझत। अब ये कह रहा है चलो बाहर, वो कह रही है कि रिझ गई। इसको उसी में मज़ा आ रहा है। नायक इतना बेकार टाइप का है, इतना बेरोजगार है कि वो रीझ रही है तो इसको मज़ा आ रहा है। वाह क्या रीझने का तरीका है, वाह न। तो रीझत खिझत, मिलत, अब फिर नैन मिल गए दोनों के, मिलत खिलत, और दोनों की जब आंखें मिली तो मुस्कुराने लगे दोनों न। मिलत खिलत लजिजात, और लजा गए। नायिका है, नायिका अपने पलकों को, नायक तो लजाएगा नहीं, नायक तो खुपरा टाइप का आदमी है, एकदम बेकार है न, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन नायिका बेचारी अपने पलकों को क्या कर ली? झुका ली। दोनों का नैन मिला, आंखें मिल गई, और नायिका लजा गई, लजा करके अपने आंखों को नीचे कर ली। लेकिन नायक इतना मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्या गजब का देख रही है, उसको इसी मजा आ रहा है।
तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिजात और बड़े भवन में करत है नैनन ईसो बात। नैनो आंखों ही आंखों से क्या कर रहे हैं बातें। तो कौन सा अनुभव हो जाएगा, कायिक अनुभव। नैन चलाई कही मुस्काई, नैन को चलाकर, नैन चलाई कही मुस्काई लला कब आई हो खेलन हो रही। यानी अपने देवर को कोई भौजाई कह रही है कि नैन चलाई, कह रही का हो अब कब वो होली खेल रही ना। नैन चलाई कही मुस्काई लला कब आई हो खेलन हो रही। यानी अपनी आंखों को चला करके वो कह रही है कि अब लला आप होली खेलने कब आएंगे। ठीक, ये और एग्जाम्पल बोल दें काक। तिरछी तिरछी कोरनी करेर ले काढ़े जियो और केते भय घायल और केते अल्फात है। ये आलम की लाइन है। तिरछी तिरछी तीखी तीखी कोरन करोर लेत काढ़े जीव और केते भय घायल और केते अल्फात है। तिरछी तिरछी कोरन माने जो आंखें हैं वो तिरछी करके किसी नायक को देख दे रही है, नायक को उसी में मजा आ रहा है। वाह क्या तिरछा नज़र देखिए, क्या हंस दी है ना। तो ये है तिरछी तिरछी कोरनी करोर लेत काढ़े जीव और केते भय घायल। उसकी तिरछी नज़रों से कितने लोग का दिल घायल हो गया। और केते भय है ना, केते भय घायल और केते अल्फात है। तो ये किसका है लाइन, आलम का। किसका लाइन है, आलम। यहाँ भी कौन सा अनुभव है, कायिक अनुभव। कौन सा अनुभव, कायिक। लिख लोगे, बोल तो दिए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वीडियो देख करके खूब बढ़िया से लिख सकते हो। तीखी तीखी कोरन करोर लेत काढ़े जीव अरु केते अल्फात, केते भय घायल अरु केते अल्फात है। किसकी लाइन है, आलम की। और उसको कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिजात और भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात। ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल इसी का। एक एग्जाम्पल और, नैन चलाई कहे मुस्काए लला कब आई हो खेलन हो रही। ये भी है इसी का। ठीक, अब ये हो जाएगा कायिक अनुभव। कायिक अनुभव में आपको बता दिए, इसमें दौड़ना कूदना ना, ये सब शरीर वाला जितना भी होगा ये सब कायिक अनुभव। दौड़ते हुए भी आपने देखा होगा, कहीं कहीं फिल्म में हीरोइन या हीरो दौड़ता है, दौड़ते हुए मिलते हैं, तो ये शारीरिक चेष्टाएं ही है ना। तो दौड़ के आके गले मिल जाते हैं, तो ये भी क्या है, कायिक अनुभव। ठीक, अगला लिखो सात्विक या हाँ सात्विक अनुभव। लिखो सात्विक अनुभव ना, अनैच्छिक, जो अपने आप आ जाए बिना इच्छा का, ऐसा अनुभव जो बिना इच्छा का। सात्विक मतलब होता है पवित्र। सात्विक मतलब क्या होता है, पवित्र। जो अनुभव बिना कारण के ही मन में उत्पन्न हो जाए, स्वयं से ही प्रकट हो जाए ना, बिना कारण के और स्वयं से उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहते हो, सात्विक अनुभव। स्वयं से उत्पन्न हो उसे कहते हैं सात्विक अनुभव। और सात्विक अनुभव की संख्या है 8। आठों में लिखो स्वर, भंग, स्तंभ, स्वेद, स्तंभ, स्वेद, रोमांच। स्वर भंग स्वेद स्तंभ न, स्तंभ स्वेद, स्वर भंग स्तंभ स्वेद रोमांच। रोमांच, रोमांच के बाद कंप, प्रलय और एक और कंप, प्रलय, अश्रु। अश्रु 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है। अच्छा, स्वरभंग कंप स्तंभ स्वेद, स्वरभंग कंप स्तंभ स्वेद, स्वरभंग। हाँ चलो, स्वरभंग कंप, स्वरभंग स्तंभ स्वेद रोमांच, स्वरभंग कंप स्तंभ स्वेद रोमांच अश्रु प्रलय और एक और होगा विवर्ता। विवर्ता, विवर्ता। ठीक, ये विवर्ता। ये है सात्विक अनुभव के 8 भेद। ठीक, इसी में देगा, कहेगा सात्विक अनुभव के कितने भेद, तो आप अनुभव मत समझ जाना, 4 लगा देना। कितने, 8। कितने, 8। सात्विक अनुभव के कितने भेद, 8। 8 के नाम लिख दिए यहाँ, स्वरभंग स्तंभ स्वेद रोमांच कंप प्रलय अश्रु विवर्ता। ठीक, ये 8 लिख लेना। आगे हम लोग करेंगे हाँ कल या शाम को, जो भी रहेगा, संचारी भाव 33 संख्या है उसकी। ठीक।